अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारे पास टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट्स। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डिक्लेयर किया वॉइड। ठीक है, तो हम ये 8 तरह के एग्रीमेंट हैं, तो हम लोग इनको अभी देखेंगे। सबसे पहले जब हम बात इंट्रोडक्शन के बाद, एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ जो एग्रीमेंट नहीं होता उसको हम लोग वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट विच द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज़ बिन डिक्लेयर वॉइड। ठीक है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट में अगर हम जाएंगे, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट जिनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने वॉइड डिक्लेयर किया है। सबसे पहला जो हमारा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट इन विच कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल। अब वो एग्रीमेंट जिसके अंदर जो कंसिडरेशन होती है तो वो अनलॉफुल होती है। ठीक है, देयर इज़ अ फर्स्ट टाइप ऑफ वॉइड एग्रीमेंट इन इट देयर इज़ इट मीन्स दैट इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशन और एनी ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल द एग्रीमेंट इज़ वाइड। ठीक है, अगर कोई भी जो कंसिडरेशन है उसका थोड़ा हिस्सा या फिर कोई भी पूरी कंसिडरेशन अगर वाइड है या कोई जो वो अनलॉफुल है या फिर जो ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में एग्रीमेंट हो रहा है वो अनलॉफुल है, तो वो जो होगी वो एग्रीमेंट होगा वो वाइड हो जाएगा। इफ़ द कंसिडरेशन इज़ होल और इन अ पार्ट। ठीक है, वही बात विच इज़ अनलॉफुल। ठीक है, वो होल में हो या पार्ट में हो। और इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज़ इलीगल, और अगर कोई प्रोडक्ट जो एग्रीमेंट का है वो इलीगल है, देन द एग्रीमेंट इज़ वाइड। अभी हम इसकी एग्जांपल की बात करेंगे। ए मेड एन एग्रीमेंट विद बी फॉर एक्सचेंज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, उसने ड्रग एक्सचेंज करने के लिए कहा फॉर द ₹1000 रुपीज़ की उसने ड्रग्स ली। हेयर द वाइड एग्रीमेंट। ठीक है, वाइड एग्रीमेंट इज़ फॉर्म बिकॉज एवरी एग्रीमेंट वॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज लीगल। ठीक है, अब एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है। ड्रग्स लेना या स्मगल वगैरह करना ये इलीगल है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट इज सेड टू बी वाइड इफ़ द इट विदाउट कंसिडरेशन। अगर अब देखें कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं अगर वो विदाउट कंसिडरेशन हो, ठीक है, तो वो अवॉइड होते हैं। बट दिस सेक्शन हैज़ सम एक्सेप्शंस। ठीक है, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर नेचुरल लव और अफेक्शन अगर है, किसी बंदे ने अपने अफेक्शन में लव में गिफ्ट वगैरह की है तो उसमें कुछ नहीं होता। प्रॉमिस टू कंपनसेट। ठीक है, अगर कोई बंदा कंपनसेट का प्रॉमिस करे कि यार अच्छा कंपनसेट कर देंगे, आपको प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपको कंपनसेट कर देंगे, तो इसमें भी कंसिडरेशन की ज़रूरत के बगैर भी एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम आपको डेब्ट ऐसे पे करना है। ठीक है, तो इस वजह से एग्रीमेंट विच रिस्ट्रेन मैरिज। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होगा जो किसी की मैरिज को रिस्ट्रेन कर देगा। एनी एग्रीमेंट विच इज़ मेड रिस्ट्रेन द मैरिज। ठीक है, अगर किसी की कोई मैरिज को रिस्ट्रेन कर देता है। और एनी मेजर पर्सन, अगर किसी मेजर पर्सन की, ठीक है, नल एंड वाइड है। अगर वो किसी की माइनर की करता है तो फिर उसे वाइड हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो वाइड नहीं होगा। ए प्रॉमिस नॉट टू मैरी एस। ठीक है, ए ने प्रॉमिस किया कि वो एस से मैरी नहीं करेगा। एफ बी पेज ₹50,000, अगर बी उसे ₹50,000 देगा, दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज़ वाइड एग्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि इसने मैरिज को रिस्ट्रेंट किया। एग्रीमेंट विद रिस्ट्रेंट द ट्रेड। अब अगर एग्रीमेंट देखे कोई अगर किसी को ट्रेड को अगर कोई रिस्ट्रेंट करता है, किसी की ट्रेड अगर कोई प्रोफेशन को या किसी ट्रेड को बिजनेस को रोकता है। एनी एग्रीमेंट विच इज़ मेड टू रिस्ट्रेंट एनी पर्सन परफॉर्मिंग एनी ट्रेड बिजनेस और एनी कमर्शियल एक्टिविटी, कोई जॉब वगैरह या कोई ऐसी चीज़ अगर कोई रिस्ट्रेंट करता है, कोई बिजनेस करने से रोकता है, कोई ऐसा एग्रीमेंट हो गया तो उसको भी वाइड हो गया। इफ़ एनी पर्सन सेल्स हिज बिजनेस। ठीक है, इफ़ एनी पर्सन सेल्स हिज बिजनेस टू एनी अदर पर्सन। ठीक है, एक बंदे ने उसका अपना बिजनेस सेल किया किसी और बंदे को, ठीक है, इन गुड विल। ठीक है, इन गुड विल देन द बायर हैज़ अ राइट टू परफॉर्म सेम बिजनेस। ठीक है, बायर का राइट है कि वो बेशक उसी लोकेलिटी में वही वाला बिजनेस चला सकता है, ऐसे कोई नहीं अगर उसने बिजनेस सेल की है। ठीक है, या इसी तरह का अगर हम लोग देखते हैं कि अगर किसी बंदे ने कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया कि ये अब जब अब एक कॉलेज है, ठीक है, इसी कॉलेज के जब बाहर अब जैसे कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है कि ठीक है, एक ये सामने वाला जो कॉलेज है यहाँ पे कॉलेज नहीं चल सकता। ठीक है, तो अगर ये कॉलेज चलेगा तो ये हो जाएगा, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे एग्रीमेंट को हम लोग नल एंड वाइड डिक्लेयर करेंगे। एग्रीमेंट रिस्ट्रेन लीगल प्रोसीडिंग। अब कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो किसी लीगल प्रोसीडिंग वगैरह को रोक रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है किसी बंदे को अपना लीगल राइट प्रोसेस जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट लीगल राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अगर किसी को इन्फोर्सिंग अपना लीगल राइट अगर इन्फोर्स करने के लिए कोई बंदा किसी को को प्रोहिबिट कर रहा है, कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है जो किसी ने किसी बंदे को जो ऐसा एग्रीमेंट होता है जो प्रिवेंट करता है और प्रोहिबिट करता है किसी पर्सन को अपने लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, तो वो भी अवॉइड होगा। अनसर्टन एग्रीमेंट। अब ऐसा एग्रीमेंट जो अनसर्टन होगा, ठीक है, जो सर्टन नहीं होगा, जिसके अंदर कुछ अनसर्टनिटीज़ होगी, एम्बिग्यूटी वगैरह होगी, ठीक है, वो भी एग्रीमेंट जो है ना उसको भी हम लोग वाइड डिक्लेयर करेंगे। एंड दिस एग्रीमेंट इज़ अनसर्टन एंड कैन नॉट बी वैलिड इफ़ देयर इज़ अ नो अश्योरेंस अबाउट द एसेंशियल मीनिंग। ठीक है, अगर उसके अंदर उसका जो एसेंशियल मीनिंग है वो नहीं आ रहा, देयर फॉर द इफ द मीनिंग ऑफ द अराइजिंग फ्रॉम द एग्रीमेंट इज अनसर्टन और एम्बिगियस द एग्रीमेंट इज वाइड। अगर उसका कोई एम्बिग्यूटी वगैरह होगी, कोई अनसर्टेनिटी होगी, तो वो वाइड हो जाए। ए प्रॉमिस टू सेल हिज व्हीकल टू बी। ठीक है, हेयर द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी फॉर्म बिकॉज द टाइप
टाइप ऑफ व्हीकल इज़ नॉट मेंशन। अब को ऐसे ही कोई कह दे मैंने अपनी व्हीकल बेचनी है, अब कोई इसने नहीं बताया कि गाड़ी बेचनी है क्या बेचना है, तो इस वजह से मुझे भी अनसर्टेनिटी, इस वजह से ये वॉइड एग्रीमेंट। वेजिंग एग्रीमेंट, वेजिंग एग्रीमेंट को आप लोग बेसिकली समझने जैसे जो एग्रीमेंट होते हैं सट्टेबाजी वगैरह के, जैसे कि कोई बंदा शर्त लगा के कुछ करता है। दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इट स्टेटेड दैट व्हेन 2 पर्सन इंटर टू इन एग्रीमेंट, ठीक है, कोई बंदा इंटर होते हैं, दो बंदे, वेयर सम फ्यूचर इवेंट हैपन, ठीक है। अब इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि अगर कोई फ्यूचर इवेंट होगा, अगर वो हैपन होगा तो फर्स्ट पार्टी पे करेगी, अगर नहीं होगा तो सेकंड पार्टी पे करेगी, ठीक है, और सेकंड पार्टी विल पे द फर्स्ट पार्टी। वेजिंग एग्रीमेंट्स आर बेट्स बिटवीन द पार्टी, ठीक है। बेसिकली आप इसको बेट की तरह गए जैसे शर्त लगा के, कि अगर आप इसके एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे, देयर इज़ अ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान क्रिकेट मैच हो रहा है, वेयर वन पार्टी सेज दैट इफ इंडिया विल विन ही विल गेट पेड बाय द सेकंड पार्टी, ठीक है। उसने कहा कि अगर इंडिया जीता तो अगली पार्टी मुझे पे करेगी, और एंड अगर इंग्लैंड जीता तो मैं उसको पे करूंगा, ठीक है। ये भी शर्त वाला है। अगर कोई फ्यूचर इवेंट हैपन होगा तो ये वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट हम इसे कहते हैं, वेजिंग एग्रीमेंट कहते हैं, तो ये भी वाइड होगा। टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, अब कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें ये डिसाइड किया कि कोई ऐसा एक्ट करना है जो इम्पॉसिबल है, ठीक है। एनी एग्रीमेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू वॉइड होता है, ठीक है। एनी एग्रीमेंट विच हैज़ बीन इंटर टू परफॉर्म एनी इम्पॉसिबल एक्टिविटी, कोई इम्पॉसिबल एक्टिविटी है शुड बी कंसिडर एज वॉइड, ठीक है। अब जो है ना एग्जांपल अगर हम देखें, ए एग्रीज विद बी, ठीक है, ए और बी एग्री हुए हैं आपस में, ठीक है, टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक, ठीक है, कोई आपने खजाने से जादू से खजाना लेना है, अब ये इम्पॉसिबल चीज़ है, इसी वजह से इस तरह का जो एग्रीमेंट होगा उसको भी वाइड डिक्लेयर करेंगे। अब ये देखिए 8 तरह के एग्रीमेंट थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं, कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इनको वाइड डिक्लेयर किए, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ तो आप लोग काइंडली से देख लिए। थैंक यू वेरी मच।